हेलो बच्चों, मैं गोपाल सर अपने स्टडी चैनल स्टडी विद गोपाल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम, जैसा कि आपको दिख रहा है, क्लास 10th के साइंस के मतलब विज्ञान के एक बड़े ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है अम्ल, क्षार तथा लवण, उसकी बड़ी इम्पोर्टेंट हेडिंग जो आपको दिखती है ऐसे पीएच करके, इसका अध्ययन करेंगे आज हम। तो आज हम इस वीडियो में है ना पीएच के बारे में फुल डिटेल में अध्ययन करेंगे। पीएच होता क्या है ना, पीएच बताता क्या है, पीएच को किसने दिया था, पीएच का मीन्स क्या होता है ना, पीएच आया कहाँ से, इन सब का अध्ययन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जो नेम पीएच आपका है ये शॉर्ट नेम है ना। इसका फुल नेम क्या होता है, ये जो पीएच का पी है इसका ये जर्मन वर्ड से लिया गया था ना। इसका इंग्लिश में जर्मन में वर्ड में क्या मतलब होता है, पोटेंज होता है ना। पोटेंज मतलब होता है पोटेंशियल है ना, जिसको कहते हैं पावर, चाहे पोटेंशियल कहो चाहे पावर अथवा है ना पोटेंशियल कहो ना, जिसको कहते हैं शक्ति है ना, शक्ति होती है। ये किसी विलयन को डिफाइन करता है। जो आपका पीएच होता है ये किसी विलयन को डिफाइन करता है कि विलयन कैसा है, मतलब विलयन को बताता है कि विलयन कैसा है, अम्लीय है, क्षारीय है या फिर उदासीन है ना। तो पीएच किसको बताता है, विलयन को बताता है, अम्लीय है, क्षारीय है कि उदासीन है। इसको दिया कितने था, अच्छा पीएच का फुल फॉर्म जाने। पी मतलब होता है पोटेंट, जिसको कहते हैं पावर, और एच मतलब हाइड्रोजन। तो इसको कहते हैं फुल में पावर है ना ऑफ हाइड्रोजन है ना, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन को हम कहते हैं पीएच है ना, जिसको फुल में कहते हैं पीएच, मतलब शॉर्ट में पीएच कहते हैं और फुल में कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो चलो बताते हैं पीएच को दिया किसने था, ये आया कहाँ से है ना। पीएच की खोज की थी एक वैज्ञानिक था, वो डेनिस का वैज्ञानिक था, उसका नाम था, डेनिस के वैज्ञानिक थे, इनका नाम था सारेंसन। क्या नाम था, सारेंसन। सारेंसन जी ने पीएच को खोजा था किस सन में, 1909 में ना। सारेंसन जी ने 1909 में पीएच की खोज की थी है ना। तो इन्होंने सारेंसन जी ने एक पीएच स्केल बनाया था। क्या बनाया था, पीएच स्केल। पीएच मानक जिसको कह दो, स्केल कहो चाहे मानक कहो, जो भी कह लो, एक पीएच स्केल बनाया था इनका खुद का। और कुछ स्केल में 0 to 14 पॉइंट थे है ना। तो इसके बारे में थोड़ी देर बाद अध्ययन करते हैं। पहले जान लेते हैं पीएच की डेफिनेशन क्या होती है ना, पीएच की परिभाषा क्या होती है। तो चलो पीएच की परिभाषा को जानते हैं क्या होता है। पीएच की परिभाषा जानने से पहले अम्ल और क्षार के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। आर्हेनियस जी ने, आपको पता होगा कि आर्हेनियस जी ने बताया था अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं है ना। अम्ल और क्षार की बहुत ही प्यारी सी डिफिनेशन आर्हेनियस जी ने दी थी। अम्ल किसे कहते हैं, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिसमें H+ पाया जाता है ना, सॉरी ऐसे कहते हैं। तो आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर, इन्होंने कहा था कि जो जल में घुलकर H+ दें, मतलब ऐसे सारे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, H+ आयन, उनको हम कहते हैं अम्ल। और ऐसे सारे पदार्थ जो जल में घुलकर OH- आयन देते हैं उनको कहते हैं क्षार। तो इतना आपको पता होना चाहिए कि OH- जो देते हैं उनको कहते हैं क्षार, और H+ जो देते हैं उनको कहते हैं अम्ल। तो इतना जानने के बाद अब चलते हैं हम लोग पीएच की परिभाषा पढ़ते हैं। मतलब इतना पता होना चाहिए कि अम्ल में अम्ल जितने होते हैं उसमें H+ होगा और क्षार जितने होते हैं उसमें OH- होगा। तो इतना पता करने के बाद अब चलते हैं हम पीएच की परिभाषा को पढ़ते हैं। तो पीएच किसी विलयन को डिफाइन करता है ना। विलयन उदासीन है कि अम्लीय है कि क्षारीय है। तो पीएच की परिभाषा पता करने के लिए पीएच का एक फार्मूला था, पीएच बराबर होता है -log((base10) होता है यहाँ पर H+ का कंसंट्रेशन। इसी फार्मूले से हम डिफाइन करेंगे पीएच को, मतलब पीएच की परिभाषा क्या होती है। एक प्यारी सी परिभाषा यहाँ से बना लेते हैं। पीएच बराबर है ना -log(10⁻⁻H+। तो तुम कह सकते हो कि H+ मतलब हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो कह सकते हो कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को, लॉग मतलब लघुगणक होता है,
तो लॉग लॉगरिथम से लिया गया है, इसको लॉगरिथम कहते हैं, है ना। ये अलग ही वैल्यूओं को डिफाइन करता है, ये अलग अलग पॉइंट्स को डिफाइन करता है, log 10, log 1, log 2, log, ये इसका आधार होता है ना। लॉग बेस आधार पर होता है, बेस मतलब 10 पर भी होता है और बेस ई पर भी होता है। जैसे कहीं कहीं लिखा होता है log बेस 10 होता है, कहीं कहीं लिखा होता है log बेस ई, तो इसमें वो ज़्यादा नहीं चले जाते हैं। तो pH बराबर माइनस ऑफ log ऑफ 10 H प्लस का कंसनट्रेशन। हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लवगणक को हम कहते हैं pH। फिर से सुनो परिभाषा, सुनो फिर से एक बार। हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लवगणक को हम कहते हैं pH। अगर pH की परिभाषा कोई पूछे आपसे, कहोगे कि हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लवगणक को pH कहते हैं, तो यहाँ से अपना pH का जो ये फार्मूला है, यहाँ से pH के ढेर सारे क्वेश्चन भी लगाएंगे हम लोग अभी कुछ देर में। पहले इतना जानो कि हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लवगणक को हम कहते हैं pH। तो pH की परिभाषा ये थी आपकी। तो जितने भी पदार्थ होते हैं, मतलब जितने भी अम्ल होंगे उसमें H प्लस होगा, है ना। अब सभी पदार्थों में या फिर सभी विलयनों में H प्लस तो होगा नहीं, तो उसके लिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो अभी पता करते हैं कि H प्लस नहीं है तो फिर क्या होगा, कैसे क्या होगा, सब कुछ जानते हैं। तो आपने pH की परिभाषा जान ली। अब चलते हैं pH स्केल क्या होता है उसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर लिखते हैं हेडिंग pH स्केल, है ना। pH पैमाना, इसको हिंदी में कहते हैं pH पैमाना। pH पैमाना का अध्ययन करते हैं थोड़ा सा। pH पैमाना को किसने दिया था, कोई सारेंसन जी ने, है ना। क्या था, कैसे था, थोड़ा सा देखते हैं। ये कुछ इस प्रकार का पैमाना था, अरे जैसे तुम्हारा नॉर्मल सा स्केल होता है, वैसे एक स्केल दिए थे, अपना पैमाना दिए थे, मानक दिए थे। इस मानक में तुम्हारे इस प्रकार से पॉइंट थे कुछ। कितने पॉइंट थे, 0 से लेकर 10 तक पॉइंट थे। तो हम यहाँ पर बना दे रहे हैं 0, यहाँ मिड पॉइंट था जिसको कहते हैं 7 पॉइंट। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, थोड़ा छोटा छोटा लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। तो pH पर टोटल कितने पैमाने होते हैं, 14 पैमाने होते हैं। 0 से लेकर 14 तक पैमाने होते हैं। एक 7वां पैमाना जिसको हम मध्य बिंदु कहते हैं, 7वां पैमाना। तो 7वें पर देखो हम क्रॉस किए हैं ना, इसका कोई मतलब तो होगा ही। pH ये pH स्केल आपकी होती है, जिस पर 0 से लेकर 14 तक अंक अंकित होते हैं। 7 से अधिक, है ना, ऐसा विलयन, जैसे बताया ना pH जो है विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता को प्रदर्शित करता है कि अम्लीय है कि क्षारीय होगा विलयन आपका। तो ऐसा विलयन जिसका pH 7 से अधिक होता है ना, उनको हम कहते हैं क्षारीय विलयन। कैसा, क्षारीय विलयन, क्षारीय विलयन। और ऐसा विलयन जिनका pH 7 से कम होता है उनको कहते हैं अम्लीय विलयन। क्या कहते हैं, अम्लीय विलयन। तो क्षारीय विलयन का pH क्या होता है, 7 से अधिक होता है। अम्लीय विलयन का pH क्या होता है, मतलब कह सकते हो कि अम्लीय का pH लेस देन 7 होता है ना। अम्लीय का pH जो होता है लेस देन 7 होता है, और क्षारीय वालों का pH जो होता है वो ग्रेटर देन 7 होता है। अगर pH 7 से ज़्यादा है तो आपका क्षारीय विलयन होगा, अगर pH 7 से कम है तो आपका अम्लीय विलयन। तो कहोगे pH अगर 7 के इक्वल है, मतलब 7 के बराबर है, तो क्या होगा, उदासीन विलयन होगा। कैसा होगा, उदासीन, ना तो अम्लीय ना तो क्षारीय, है ना। अब अम्लीय विलयन क्या होता है ना, ऐसा विलयन जिसका pH क्या होता है 7 से कम, और ऐसा विलयन जिसका pH 7 से ज़्यादा, उसको तो कहते हैं क्षारीय विलयन। अच्छा, इसमें ढेर सारे पॉइंट है, 8, 9, 10, 11 बारह करके। तो जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं हम लोग, है ना, क्षारीयता का क्रम बढ़ता जाता है। यहाँ लिख सकते हो आप, बढ़ती हुई क्षारीयता का क्रम, है ना, बढ़ती हुई क्षारीयता का क्रम। इधर आओगे तो घटती हुई, मतलब इधर भी बढ़ती हुई, सॉरी घटती हुई बढ़ती हुई, इधर भी लिखोगे बढ़ती हुई, क्योंकि एरो इधर से इधर आ रहा ना। तो जैसे जैसे इधर से इधर जाओगे अम्लीयता का क्रम भी बढ़ेगा। तो बढ़ती हुई अम्लीयता का क्रम। तो ये इधर आप जाओगे, जैसे 7 से इधर ऐसे ही कम आओगे अम्लीयता बढ़ेगी, 7 से अधिक जाओगे क्षारीयता बढ़ेगी। तो यहाँ पर भी हम चाहें तो इस स्केल को 2 भागों में और बांट सकते हैं। यहाँ पर इसका आधा यहाँ आ जाएगा लगभग, इसका आधा यहाँ पर अपना आ जाएगा, है ना। इस स्केल को भी 2 भागों में बांट लेते हैं।
है ना। तो इधर मतलब जैसे ही pH 7 से 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, इसमें भी 10 से 11, 12, 13, तो इधर जो 10 से आगे वाले होंगे पॉइंट, ये सब आपके कहलाएंगे प्रबल क्षार। तो यहाँ लिख सकते हो आप, ये प्रबल क्षारीय होते हैं, ये प्रबल क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ये दुर्बल क्षारीय प्रकृति के होते हैं, दुर्बल क्षारीय। अभी बता रहे प्रबल क्षारीय दुर्बल क्षारीय को, है ना, कैसे डिफाइन करते हैं। तो प्रबल क्षारीय कौन होते हैं? जिनका pH जो है ना ज़्यादा होता है, 10, 11, 12, 13, 14, 15 से। ये जितना ज़्यादा, ये सबसे ज़्यादा क्षारीय हो जाएगा, 14 पॉइंट आएगा। ऐसे दुर्बल क्षारीय आपका रहेगा जिसका जो है 7 के आसपास होता है, दुर्बल क्षारीय 7, 8, 9, 10 ऐसे। इधर आ जाए उसी प्रकार से इसको ही बांट सकते हैं। इधर से इधर आते हैं तो हमारा जो अम्लीयता का क्रम जो है बढ़ता है ना। धीरे धीरे आओगे इधर तो अम्लीयता का क्रम बढ़ेगा, मतलब यहाँ पर जो होंगे ज़्यादा अम्लीय होंगे, यहाँ पर जो होंगे कम अम्लीय। तो कम अम्लीय को हम कह सकते हैं दुर्बल अम्लीय, है ना, दुर्बल अम्लीय। और जो अधिक अम्लीय है उनको कह सकते हैं प्रबल अम्लीय। यहाँ लिख सकते हो, है ना, यहाँ लिख सकते हो प्रबल अम्लीय। तो इधर आपके प्रबल अम्लीय होते हैं, इधर आपके दुर्बल अम्लीय। ये आपका होता है टोटल pH स्केल, है ना। इसको किसने दिया था? सॉरेनसन जी ने। तो चलो अब प्रबल अम्लीय और दुर्बल अम्लीय को हम थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं, किसके अनुसार? आर्हेनियस के अनुसार, है ना। तो ये pH स्केल था, इसको टोटल नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसको मिटाते हैं। चलो मिटा देते हैं। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल को डिफाइन करते हैं। प्रबल अम्ल प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार, है ना। तो पहले प्रबल की बात करते हैं। प्रबल अम्ल हो गया आपका, ना, ऐसे डिफाइन करते हैं। अम्ल हो गया, अम्ल को दो भागों में, प्रबल और दुर्बल। और ऐसे ही क्षार आपका हो गया, क्षार को भी दो भागों में बांट लो, है ना, ऐसे प्रबल और दुर्बल। तो प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं, है ना, जिसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, है ना, जिसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होती है? अधिक होती है ना, अधिक, या फिर अधिक मात्रा में हाइड्रोजन के आयन मिलते हैं जिसमें, उनको हम कहते हैं प्रबल अम्ल। वैसे दुर्बल को डिफाइन कर लो। दुर्बल अम्ल वे अम्ल होते हैं जिनमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होती है? कम होती है, या फिर कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन के सांद्रण मिलते हैं, उनको हम कहते हैं दुर्बल अम्ल। और उसी तरह आपका प्रबल क्षार की बात करते हैं। अच्छा, क्षारों को किस प्रकार डिफाइन किया था आर्हेनियस ने? जिसमें OH- होता है। और अम्ल को किस प्रकार डिफाइन किया था आर्हेनियस ने? जिसमें H+ होता है। तो क्षार आपके होते हैं जिसमें OH- होता है ना। तो प्रबल क्षार कौन से होते हैं? है ना, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार वे क्षार होते हैं, जैसे इनको डिफाइन किए थे, जिनमें H+ का कंसंट्रेशन, मतलब H+ का सांद्रता अधिक होती है, उनको कहते हैं प्रबल क्षार। जिनमें H+ की सांद्रता कम होती है उनको कहते हैं दुर्बल क्षार। जैसे आपसे कहा जाए H+ की सांद्रता कितनी है? 10 की पावर -3 है, और इनमें H+ की सांद्रता 10 की पावर -5 है। इस पर देखो H+ की सांद्रता क्या है? कम है। इसमें H+ की सांद्रता ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका प्रबल अम्लीय हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आपका दुर्बल अम्लीय हो जाएगा। इधर आप प्रबल क्षारीय और दुर्बल क्षारीय की बात करते हैं। प्रबल क्षार कौन से क्षार? वे क्षार जिनमें, है ना, जिनमें जिस तरह से इनको किए थे, वे क्षार जिनमें OH- की सांद्रता क्या होती है? अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है, उनको कहते हैं हम लोग प्रबल क्षार। ठीक इसी प्रकार, है ना, और एक बात कर सकते हो, OH- की सांद्रता अधिक भी होती है, और OH- अगर अधिक मात्रा में पाया जाए ना, अधिक मात्रा में OH- पाया जाए अथवा OH- की सांद्रता अधिक हो, उनको हम कहते हैं प्रबल क्षार। क्या कहते हैं? प्रबल क्षार। और ऐसे क्षार, है ना, जिनमें OH- की सांद्रता क्या होती है? कम होती है। क्या होती है? OH- की सांद्रता कम होती है अथवा कम मात्रा में OH- पाया जाता है ना, उनको हम कहते हैं दुर्बल क्षार। क्या कहते हैं? दुर्बल क्षार। एग्जाम्पल देख लो। प्रबल अम्ल आपका जैसे प्रबल अम्ल आपका जैसे हो गया HCl, है ना, H2SO4, जो जिसको तेजाब आपका सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हो, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, ये सब आपके प्रबल अम्ल में आते हैं। और आपके कुछ कार्बनिक अम्ल देख लो, जैसे एसिडिक अम्ल हो गया, CH3COOH हो गया, है ना, फॉर्मिक अम्ल हो गया, HCOOH। फॉर्मिक अम्ल जानते हैं आप लोग, जो चींटियों, जो लाल चींटियाँ होती है ना, उनके पास होता है। ये एसिडिक अम्ल कहाँ होता है? सिरके और के में जो आपका होता है ना। इस चैप्टर को डिटेल से पढ़ोगे तो आपको सब पता चलेगा इधर कैसे क्या है। ये HCl आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, आपकी आंतों में पाया जाता है। ये HCl आंत में नहीं, आपकी मतलब अमाशय में जहाँ, तो इधर आपका H2SO4 तेजाब हो गया।
इधर आप प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार की बात करते हैं। क्षार मतलब जिसमें OH माइनस होता है उसको क्षार कहते हैं। तो प्रबल क्षार क्या होता है? वे क्षार जिनमें अधिक मात्रा में OH माइनस पाया जाता है उनको प्रबल क्षार कहते हैं। एग्जाम्पल देख लो, जैसे आपका हो गया लिथियम का LiOH का हो गया ना, इसको कहते हैं लिथियम हाइड्रोक्साइड। आपका हो इसको कहते हैं हम लोग प्रबल क्षार। लिथियम के बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड देख लो NaOH, ये भी आपका प्रबल, मतलब जो सक्रिय धातुओं के हाइड्रोक्साइड होते हैं वो प्रबल क्षार होते हैं। लिथियम का हो गया, सोडियम का, मैग्नीशियम का हो गया, ये सब प्रबल क्षार होते हैं ना। अब दुर्बल क्षार की बात कर लेते हैं। जो अक्रिय मतलब कम सक्रिय होती हैं है ना, उनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो लगभग दुर्बल आते हैं। जैसे है ना CuOH का वोल्टेज देख लो, है ना। इसके बाद देख लो Zn का, देख लो ZnOH का वोल्टेज देख लो, ये सब आपके क्या होते हैं? दुर्बल क्षार होते हैं। तो ये आपका प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार और प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार, इसको एक बार नोट कर लो, नहीं तो मिटाते हैं इसको। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। हमको पीएच के कुछ फॉर्मूले देखकर पीएच के क्वेश्चंस करने हैं ना। प्रबल अम्ल प्रबल क्षार जान गए, है ना। पीएच की परिभाषा भी जान गए आप लोग। तो थोड़ा चलते हैं हम लोग पीएच के कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं, मतलब पीएच के क्वेश्चंस कहते आते हैं आपको, है ना। आपको पीएच का क्वेश्चन करने के लिए कुछ फार्मूले लगेंगे, हम उन फार्मूलों को यहाँ पर लिख दे रहे हैं। पहला फार्मूला तो आपका यही है कि पीएच बराबर होता है माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस का कंसंट्रेशन। इसको हम कहते हैं यहाँ बेस आपका होता है 10, है ना, इसको कहते हैं हम लोग। ये पहला फार्मूला आपका हो गया। एक और फार्मूला, जैसे आपके यहाँ पीएच है उसी तरह से अगर यहाँ पर OH लगा देंगे आप तो हो जाएगा P ऑफ OH बराबर माइनस ऑफ लॉग ऑफ बेस 10, यहाँ भी OH कर दीजिए। आपका दूसरा फार्मूला ऐसे करके फिर आगे फार्मूला देख लीजिए। एक होता है जल का आयनिक गुणांक होता है, मतलब जल का आयनिक गुणनफल होता है ना, जल का आयनिक गुणनफल। उसमें आपका ऐसे करके फार्मूला होता है H प्लस का सांद्रता और OH माइनस की सांद्रता, दोनों का गुणनफल बराबर होता है 10 की पावर माइनस 14 करके आता है ना। ये भी फार्मूला आपका लगता है। पीएच के लिए ये 3 फार्मूले आप देख लीजिए। इसके कुछ बेसिक क्वेश्चन क्या मतलब लगभग आपके लेवल पे बहुत ढेर सारे क्वेश्चन लग जाएंगे इन फार्मूले पर। तो चलते हैं कुछ क्वेश्चन को देखते हैं ना। तो इस फार्मूले को मतलब लिख लीजिए और कुछ क्वेश्चन लगाते हैं अभी हम। तो क्वेश्चन के लिए आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपसे दिया है, आपसे कहा गया कि एक विलयन ऐसा है, एक विलयन जिसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 की पावर माइनस 3 है ना। एक विलयन है जिसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 की पावर माइनस 3 है। तो उस विलयन का पीएच मान बताइए। पीएच मान बताइए। तो आपको हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दी है 10 की पावर माइनस 3, तो पीएच मान बता दीजिए। सॉल्व कर लीजिए इसको। सॉल्व करेंगे आपको पता हो चाहे पीएच का फार्मूला बराबर माइनस ऑफ लॉग ऑफ, है ना, H प्लस का कंसंट्रेशन। ये आपका होता है पीएच का फार्मूला। तो यहाँ से कर दीजिए माइनस ऑफ, यहाँ बेस 10 होता है, माइनस ऑफ लॉग ऑफ बेस 10 ही है, H प्लस के कंसंट्रेशन की जगह पर 10 की पावर माइनस 3 रख दीजिए इसको। माइनस को ऐसे बाहर कर लीजिए, आपका ऐसे लॉग ऑफ हो गया 10 ऑफ, ऐसे 10 की पावर माइनस 13। आपको पता होगा लॉग का एक फार्मूला आता है, लॉग m की पावर n बराबर होता है, ये n आगे चला जाता है मतलब n लॉग करके m हो जाता है। अब बेस कुछ भी रहे, मान लीजिए बेस अगर 10 है तो बेस 10 यहाँ पर रहेगा ही। तो लॉग ऑफ बेस ऑफ 10 n की पावर n बराबर फार्मूला होता है n लॉग 10 की पावर m, ये आपका फार्मूला। इसको यहाँ यूज करते हैं। तो आपका माइनस बाहर था ही, यहाँ लॉग है ना, देखिए इधर लॉग, ये आधार 10 है, 10 की पावर माइनस 3 है तो माइनस 3 आगे आ जाएगा, यहाँ माइनस 3 लॉग 10 की पावर 10 हो जाएगा, है ना। एक और आपका फॉर्मूला होता है लॉगरिथम का, लॉग है ना, जो बेस अगर वही पावर भी है ना, लॉग बेस 10, या फिर ऐसे देखो जो बेस है वही पावर, मतलब लॉग m की पावर n, मतलब अगर m की पावर m है मतलब जो बेस है अगर वही पावर भी है ना, m की पावर m हो अथवा लॉग n की पावर n हो, बराबर इसका मान होता है 1, है ना। चाहे m की पावर m हो चाहे n की पावर, मतलब जो आधार है वही घात भी हो, उसकी लॉग की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। इसको देखो इधर सॉल्व करो, यहाँ पर माइनस है माइनस 3, यहाँ देखो लॉग 10 की पावर 10, मतलब जो आधार है वही घात है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो यहाँ से कर लोगे गुणा, माइनस था 3 का 3 हो जाएगा, यहाँ से माइनस अंदर माइनस बाहर मतलब 3 आ जाएगा।
तो pH का मान कितना आ गया 3 आपका। ऐसे करके आप जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर आपको बदल कर दे सकता है H+ का कंसंट्रेशन -3 को यहाँ प्लस नहीं देगा, -3 को कर दीजिए, मतलब -5 कर दिया तो -5 कर देगा, तो आप सॉल्व करते आएंगे 5 आएगा। मतलब जो होता है, मतलब देखेंगे आप, अगर -5 करेगा तो सॉल्व करोगे तो 5 ही आएगा, अगर -8 करेगा सॉल्व करोगे 8 ही आएगा। तो ऐसे करके सॉल्व कर लेंगे आप लोग H+ की सांद्रता के हिसाब से, है ना, pH के सवालों को लगा सकते हैं। तो ऐसे आप कह सकते हैं कि H+ की सांद्रता जो ऋणात्मक वाली होती है वही आ जाता है pH आपका। अगर आपसे कोई कह दे कि 10 की पावर -3 है तो pH आ जाता है 3, है ना। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 की पावर -3 है। अगर हाइड्रोजन की सांद्रता 10 की पावर -5 है तो आ जाता है pH 5। अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 की पावर -8 है तो pH आ जाता है 8। 10 की पावर -10 है तो आ जाता है pH आपका 10। ऐसे करके लगाएंगे सब आ जाएगा ना। तो इसको नोट्स कर लीजिए, थोड़ा सा आगे चलते हैं और क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, मिटा दें इसको। अगला क्वेश्चन लगाते हैं कुछ दूसरे प्रकार का। मान लीजिए आपको हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ना देकर आपको हाइड्रोक्सिल, मतलब इसको, है ना, हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता दे दे, तो आप कैसे लगाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन लिखिए, 1 विलयन जिसमें OH- की सांद्रता, जिसको कहते हैं हाइड्रोक्सिल, OH- की सांद्रता आपको दिया 10 की पावर -12 है। तो उस विलयन का pH मान बताइए। एक, है ना, आपसे कह रहा है एक विलयन जिसमें OH- की सांद्रता कितनी है, 10 की पावर -12 है, तो उस विलयन का, अब की बार आपको OH- की सांद्रता, अगर H+ की सांद्रता दिया होता तो आप कहते कि 12 ही आएगा pH, लेकिन आपसे कह रहा है कि OH- की सांद्रता बताइए, तथा इसमें और ऐड कर दिए, तथा विलयन का प्रकार बताइए, विलयन का प्रकार बताइए, मतलब कैसा है, अम्लीय है, क्षारीय है कि उदासीन है। चलिए देखते हैं। तो लगाएंगे, जब आपका आंसर लगाने के लिए चलते हैं सॉल्यूशन पे थोड़ा सा। तो आपको पता है फार्मूला और भी लिखवाए थे, H+ की सांद्रता गुणे OH- की सांद्रता बराबर होता है 10 की पावर -14। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं। H+ की सांद्रता आपको चाहिए, अगर ये मिल जाए तो आपका pH निकल जाएगा, क्योंकि आपका pH बराबर होता है ना, pH बराबर -log का कंसंट्रेशन। तो अब यहाँ से पहले हम H+ की सांद्रता निकाल लेते हैं। तो H+ की सांद्रता गुणे, ये आपको दिया है यहाँ पर क्वेश्चन में, OH- की सांद्रता कितनी, 10 की पावर -12 बराबर 10 की पावर -14। इसको सॉल्व कर लीजिए। H+ की सांद्रता बराबर हो जाएगा आपका, ये इधर जाएगा आपका, तो 10 की पावर -14 बटे 10 की पावर -12, ये इसको ऊपर लेके जाएंगे, 10 की पावर -14 गुणे 10 की पावर 12 हो जाएगा। तो 12 में से 14 गया, ऊपर जाएगा ना, माइनस था, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा ना, तो घट जाएगा, कितना आएगा, 10 की पावर -2 आएगा, है ना। तो H+ की सांद्रता क्या आ गई आपकी, 10 की पावर -2, ऐसे करके कुछ आ गया। अब आप इसका निकाल लीजिए pH। तो H+ की सांद्रता आपको 10 की पावर -2 आ गई। तब आप यहाँ से अपने सूत्र को लगाकर pH बराबर -log H+ की सांद्रता, यहाँ रख दीजिए -log, यहाँ 10 है ही बेस, H+ की सांद्रता कितना निकाले, 10 की पावर -2, तो यहाँ पर उठा कर रख दीजिए, ये सॉल्व कर लीजिए, इसको माइनस कर देंगे यहाँ, ये log, ठीक उसी प्रकार जैसे हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था। ये 10 की पावर -2 सामने आएगा, log 10 की पावर 10 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस, ये हो जाएगा -2 गुणे, बताया था ना लॉग जो बेस हो वही अगर पावर हो तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो आपका हो जाएगा 2 आएगा, pH का वैल्यू कितना आएगा 2। तो इस विलयन का pH वैल्यू कितना आया आपका 2 आया। तो इस हिसाब से आपका विलयन कैसा हो जाएगा, है ना, विलयन हो जाएगा आपका अम्लीय, क्योंकि बताए थे कि अगर pH आपका <7 है तो विलयन कैसा होता है, अम्लीय। अगर <7 हो जाता है तो विलयन हो जाता है क्षारीय। आपका अम्लीय विलयन इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन दे सकता है या तो ऐसे दे सकता है। अब यहाँ पर बदल के भी दे सकता है। OH- की सांद्रता अगर आपको कर दिया 10 की पावर -15, 18 कुछ भी कर दे, मतलब तो आप लगा सकते हैं ऐसे करके। नोट कर लीजिए पास करके वीडियो को, फिर हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन लगाते हैं कुछ अलग प्रकार का, दूसरा क्वेश्चन। ये तो 2 प्रकार हो गए, तीसरा प्रकार देखिए आपको ऐसे पूछ सकता है कि
क्वेश्चन ऐसे देगा आपको, मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन दिया कि एक विलेन है ना, हाँ, ऐसे दिया एक विलेन है ना जिसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 2×10⁻⁵ है। तो उस विलेन के पीएच की गणना करिए, गणना कीजिए। अब की बार आपको ऐसे निकालना है ना, उसके पीएच की गणना कीजिए। अब की बार आपको दे दिया H+ की सांद्रता कैसे है ना, मल्टीपल फॉर्म में, 2 × 10⁻⁵ इस फॉर्म में दे दिया है। अगर आपको ये ना देकर इतना देता तो आप बता देते कि विलेन का पीएच कितना हो जाएगा, 5 होगा, लेकिन आपकी थोड़ा सा 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो थोड़ा देखते हैं कैसे क्या होगा, सॉल्व करो इसको ध्यान से हमारे साथ बने रहिए। इधर देखिए, तो आपका हो जाएगा लॉग पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, पीएच बराबर होता है -log ऑफ H+ का कंसंट्रेशन, यहाँ बेस 10 रहता है। सॉल्व करिए तो माइनस कर देंगे, लॉग कर देंगे है ना, बेस 10 है ही। H+ का कंसंट्रेशन कितना है, 2×10⁻⁵ दे दिया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए लॉग का एक और सूत्र आपको याद रहना चाहिए, ये होता है log m गुणे है ना, यहाँ बेस कुछ भी रहे, मान लीजिए बेस 10 है तो log m गुणे n है ना, log का गुणनफल m गुणे n बराबर होता है log m है ना बेस 10 प्लस log n, बेस 10 यहाँ रहेगा, आधार 10 रहता है, आधार जो भी सब में ऐसे रहेगा। log 10 बेस m गुणे n बराबर होता है log 10 m प्लस log 10 n, ऐसे करके आता है आपका। उसी फॉर्मूले उठाकर इसको रख दीजिए है ना, आपका जल्दी से आंसर आ जाएगा। तो ये माइनस को भी बाहर कर लीजिए ऐसे, क्योंकि अंदर ही प्रॉब्लम, तो माइनस को बाहर कर लीजिए, log है ना, log 10 2 गुणे इसको m मान लीजिए, इसको मान लेते हैं, तो ऐसे हो जाएगा log बेस 10 एक बार m मतलब 2 प्लस log यहाँ बेस 10 है ही 10⁻⁵ हो गया, ये बाहर माइनस आपका है ही। log 2 की वैल्यू आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में है ना, आपको यहाँ पर दिया रहेगा यहाँ पर कि log बेस 10 2 की वैल्यू है ना 0.30, ऐसे होती है log 2 की 3 की सबकी वैल्यू होती है। तो आपको log की वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा, उठा के यहाँ पुट कर दीजिए तो 0.30 आएगा, प्लस इसका सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता होगा वही फिर से है ना, तो ये -5 बाहर यहाँ आएगा, तो कर देंगे -5 log 10⁻10, तो इधर माइनस इसके बाद 0.30 प्लस ये log 10⁻10 मतलब 1 हो जाएगा, तो -5 × 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, माइनस ऐसे 0.30 माइनस ये आपका हो जाएगा 5, इसको घटा लीजिए, मतलब 5 में से इसको घटाइए 5.00 में से आप ये घटाइए 0.30 घटा दीजिए, आपका यहाँ 0 आएगा, 1038 आएगा, 4.80 आएगा, यहाँ उठा के रख दीजिए। और माइनस का ज़्यादा है तो यहाँ लिखिए -4 कितना आया था 4.8 है ना, -4.8 आ रहा, और बाहर माइनस लगा ही था तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 4.8 आएगी आपकी, मतलब pH का मान कितना आ गया 4.8। फिर से एक बार देख लीजिए, ऐसे आपको इस फॉर्म में दिया रहेगा, इस फॉर्म को उठा के यहाँ रखेंगे और ये फार्मूला आपका लॉग का रहेगा, उठा के इसे सॉल्व कर लेंगे। m × n का फॉर्म है तो एक बार m फॉर्म हो जाएगा प्लस एक बार n हो जाएगा, log m मतलब log 10⁻2 प्लस log 10⁻5, इतना जो भी हो जाएगा आपका। इसको फिर सॉल्व कर लेंगे, आपका सॉल्व करते करते यहाँ देखिए 4.8 आंसर आपका आ गया। तो आप इस प्रकार का भी लगा सकते हैं, अगर यहाँ पर H+ का कंसंट्रेशन दिया है तो ऐसे लगा लेंगे आप है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ इस प्रकार से बनेगा है ना, 3 प्रकार क्वेश्चन लगाया, चौथे प्रकार का क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनता है, इसको नोट कर लीजिए, मिटा रहे हैं। चलिए एक दूसरे प्रकार का क्वेश्चन बताते हैं आपको, अगर ऐसे दिया तो इसको भी लगा लेंगे। एक क्वेश्चन कुछ ऐसे देता है आपको, कहता है कि एक विलेन है ना, अब कि विलेन का मतलब विलेन को दे देता कौन सा विलेन है, देगा कि आपका 0.001 मोलर ऐसे करके देता है। ये मोलर क्या होता है, सांद्रता को प्रकट कर रहा है इसको, तो 0.001 मोलर देता HCl करके, मान लीजिए है ना। HCl कैसे, HCl में पता कि H भी होगा और Cl भी होगा, H+ का सांद्रता और Cl माइनस की सांद्रता उपस्थित होगी। तो आपसे कहता है 0.001 मोलर HCl विलेन का pH बताइए, विलेन का pH बताइए।
चलिए इसको लगाते हैं, कैसे लगेगा ये वाला। तो आपको दे दिया आपकी बार कि HCl का विलेन है वो, और उसकी सांद्रता कितनी है 0.001। अच्छा आपको पता होगा HCl का विलेन जो होता है उसमें जो है H प्लस का भी कंसनट्रेशन प्लस Cl माइनस का भी कंसनट्रेशन होगा, है ना। H प्लस की सांद्रता और Cl माइनस की सांद्रता होगी। तो आपको Cl माइनस की सांद्रता से कोई मतलब नहीं, आपको H प्लस की सांद्रता से मतलब है। अच्छा कितना है 0.001 मोलर है, मतलब इतना मोल टूटेगा, मतलब कितना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर माइनस, है ना, 10 की पावर माइनस, इसको जब सॉल्व करेंगे 10 की पावर माइनस कितना आएगा, माइनस का 3 आएगा, 1 यहाँ पर 1 आएगा, 0.001 2 3, हाँ 10 की पावर माइनस का 3 आएगा। तो 0.001 का मतलब होता है 10 की पावर माइनस 3 मोलर। तो इतना मोलर टूटा तो 10 की पावर माइनस 3 मोलर H प्लस भी आएगा और 10 की पावर माइनस 3 मोलर Cl माइनस भी आएगा। लेकिन आपको इससे कोई मतलब नहीं है, आपको इससे मतलब है कि यहाँ पर H प्लस की सांद्रता कितनी आएगी 10 की पावर माइनस 3। तो जैसे ही आपको पता चल गया कि H प्लस की सांद्रता कितनी आ गई 10 की पावर माइनस 3, आप यहाँ से pH की वैल्यू निकालेंगे। pH बराबर माइनस ऑफ लॉग ऑफ, है ना, बेस 10 आपका होता है, ऐसे आपका H प्लस की सांद्रता, है ना, H प्लस की सांद्रता यहाँ लिख देंगे माइनस ऑफ लॉग ऑफ 10, H प्लस की सांद्रता कितनी आ गई 10 की पावर माइनस 3। इसको सॉल्व करेंगे तो pH कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा पुराने तरीके से अपने वही, pH बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं ना, ऐसे 0. अच्छा यहाँ मोलर की जगह कभी कभी नॉर्मल दे देता है, तो नॉर्मल मतलब भी वही होता है, चाहे मोलर दे चाहे नॉर्मल दे, सब एक ही बात है ना। तो ऐसे करके आप लगा देंगे इसको। एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, एक और प्रकार देख लीजिए। अगला प्रकार आपको कुछ इस प्रकार से पूछेगा pH का, कि यदि किसी विलेन में, है ना, कहेगा यदि किसी विलेन में OH माइनस की सांद्रता 0.0001 है, तो उस विलेन का pH बताइए। इस विलेन का pH निकालने के लिए चलिए आपको दिया है कि OH माइनस की सांद्रता कितना है 0.0001 दिया है। अच्छा इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसको बदलेंगे जब, है ना, कैसे बदलते हैं, ऐसे बदलते हैं, दशमलव के नीचे 1 लगाते हैं और सब बाकी 0 करके सबको 0 कर देते हैं जितना भी है। दशमलव नीचे 1 लगा के जितने मतलब दशमलव के बाद अंक होते हैं उनके नीचे 0, तो 1 1 2 3 4, तो इसको जब ऊपर ले जाए दशमलव हट जाएगा आपका, तो 1/1000 हो जाएगा 10,000। इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 10 की पावर माइनस 1 2 3 4 -4 आएगा, मतलब OH माइनस का सांद्रता कितनी आ गई 10 की पावर माइनस 4। तो अब OH माइनस की सांद्रता आपको दे दी है, आप अपने फार्मूले से H प्लस की सांद्रता गुणे OH माइनस की सांद्रता बराबर होता है 10 की पावर माइनस 14 होता है, H प्लस की सांद्रता और OH माइनस की सांद्रता बराबर 10 की पावर माइनस 14 होता है। इसको सॉल्व कर लीजिए। OH माइनस की सांद्रता आपको दिया 10 की पावर माइनस 4, यहाँ पर 10 की पावर माइनस 4 रख दीजिए इनटू ये H प्लस की सांद्रता आपको निकालनी है, बराबर 10 की पावर माइनस 14 होता ही है। इसको सॉल्व करेंगे, इसको उधर भेज देंगे, तो H प्लस की सांद्रता बराबर ये इधर जाएगा तो 10 की पावर माइनस 14 बटे 10 की पावर माइनस 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस 4 जाएगा ऊपर, 10 की पावर माइनस 14 बटे 10 की गुणे हो जाएगा आपका 10 की पावर 4। इसको सॉल्व करेंगे, 14 में 4 गया, 10 की पावर माइनस 10 बचेगा। ये आपका आ गया H प्लस का कंसनट्रेशन बराबर 10 की पावर माइनस 10। तो जैसे ही पता आपको कि H प्लस का कंसनट्रेशन कितना 10 की पावर माइनस 10, तुरंत आप बता देंगे pH कितना है 10 इसका। और विलेन कैसा होगा, क्षारीय, क्योंकि बताए थे pH अगर 7 से ज़्यादा होता है ना, तो विलेन होता है क्षारीय। अगर pH आपका 7 से कम होता है तो विलेन आपका होता है अम्लीय। अगर आपका pH 7 होता है तो वो होता है आपका उदासीन, है ना, उदासीन। तो ऐसे ढेर सारे विलेन हैं, है ना, जैसे रक्त हो गया आपका, है ना, आपकी लार जो हो गई, उन सबके pH जो है फिक्स है। तो ये सब, तो pH 7 से अधिक होने पर आपका क्षारीय होता है, कम होने पर अम्लीय होता है और 7 होने पर उदासीन। जैसे आपका जल होता है ना, जल, उसका pH होता है 7, उसको हम कहते हैं उदासीन। आपका नमक NaCl जिसको कहते हैं, इसका भी pH होता है आपका 7। तो ऐसे ढेर सारे पदार्थ हैं जिनके अलग अलग अपने pH होते हैं। आपको अभी हम एक लिस्ट दे रहे हैं, है ना, उसमें आप देख लीजिए किसका pH कितना है। ये लिस्ट आपकी है, देखिए, इस लिस्ट को नोट कर लीजिए।